हजरात, अमेरिका ने ईरान पर बीती रात टोटल 7 घंटे हमले किए हैं लगातार। 7 घंटे। ये बात अलग है कि आप लोग सो रहे थे। आप कहेंगे रजा भाई दिन में एक ही तो वीडियो डाला है। भाई उंगली को थोड़ी तकलीफ दिया करो और चैनल पर जाकर स्क्रॉल डाउन किया करो, तो आपको पता चलेगा कि पूरी रात जब आप खर्राटे ले रहे थे तब आपको लाइव ऑन द स्पॉट मैं आपको अपडेट दे रहा था। आसान जबान में समझिए कि जैसे पिछले बार 41 दिन की जंग चली थी, वैसे ही उतनी ही शिद्दत से हमले शुरू हो चुके हैं। लगातार हमले हो रहे थे। ईरान भी हमले कर रहा था, जॉर्डन, कुवैत और कई जगहों पर ईरान हमले कर रहा था और ईरान पर भी बड़े हमले हो रहे थे। तो ये कोई ना कहे कि ईरान जो है एक तरफा हमले कर रहा है। ये जो दोबारा लड़ाई शुरू हुई है, इसमें भी पहला हमला अमेरिका ने किया था। आप भूल गए होंगे, जब खामनाई का जनाजा निकल रहा था तो उसी वक्त यानी जिस दिन दफनाना था उसके 2 दिन पहले से ही अमेरिका ने हमले शुरू कर दिए थे। ईरान ने हमला शुरू नहीं किया था, अमेरिका ने हमले शुरू कर दिए थे और ईरान के अंदर हमले शुरू कर दिए थे। बीती रात से अब तक धमाकों की आवाज ईरान, तेहरान, तमाम अलग अलग जगहों से आ रही है। आइए मैं आपको ईरान पर हमले का कुछ मंजर दिखाता हूँ। देखिए, صابري نيوز ضربة ثانية بعد ساعتين من الضربة الأولى من العدو الغاشم الأمريكي والإسرائيلي في موسيال قاطعة طهران محافظة إيلام। हजरात, सिर्फ इतना नहीं, ईरान के वाटर बोतल फैसिलिटी यानी वो जो पानी आता है पीने वाला, वो बोतल में पैक होता है, आपके यहाँ बिस्लरी होती है। ऐसे ही वेस्ट ईरान में एक कंपनी है, फैक्ट्री, जहाँ पानी की बोतल पैक की जाती है। उस फैक्ट्री पर अमेरिका ने बड़े हमले किए। यहाँ तक कि अमेरिका ने 7 घंटे जब हमले किए तो उसके बाद ये वीडियो जारी किया है। ईरान पर अपने एडवांस फाइटर जेट, अपने ड्रोन पूरी ताकत से इस्तेमाल करके हमले किए हैं। हमले का वीडियो आपने देख लिया है। ये अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर फुटेज रिलीज़ की है। अब आप समझ लीजिए कि ईरान पर कितने बड़े हमले अमेरिका ने किए हैं। अमेरिका को ये जंग बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है। पेंटागन ने पहली बार माना है कि हमारा नुकसान $30 बिलियन का हुआ है। 30 बी फॉर बॉम्बे बिलियन डॉलर का खर्च इस जंग पे हो चुका है। यह ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया है पहली बार। लेकिन अमेरिकी दूसरे ऑफिशियल्स का कहना यह है 30 बिलियन नहीं, इस जंग का खर्च $100 बिलियन से भी पार हो चुका है। अल्लाह अकबर। रिपोर्ट देखो ना यार, ईरान वार कॉस्ट कुड बी एज मच एज 100 बिलियन। ये भी अमेरिकी NBC न्यूज़ चैनल ने खुलासा किया है। $100 बिलियन का नुकसान हो चुका है ईरान से टकराने की वजह से सो कॉल्ड सुपर पावर का। हजरात, बौखलाहट में अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर जो वाच टावर था उस पर हमला किया है। फलाना एक देश का फलाना प्रधानमंत्री है, औकात उसकी कुछ नहीं है कि चू कर सके, क्योंकि यहाँ चाबहार पोर्ट पर हमारा पैसा लगा है, उसका पैसा लगा है। लेकिन भाई साहब, डरपोक की औकात नहीं है। डरपोक खाली अपने घर में अल्पसंख्यकों को दबा सकता है, मार सकता है, पिटवा सकता है और कुछ नहीं कर सकता। ईरान किसी तरह से कमज़ोर नहीं है दोस्तों। इस बात पर यकीन रखिएगा कि परवरदिगार आलम अल्लाह ताला पूरी तरह से ईरान का साथ दे रहा है। वरना क्या अमेरिका के आगे 2 दिन कोई टिक सकता? भाई साहब, अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप घूर के देख लेता है किसी को तो टांगे कांपने लगती है, मुंह देता है। अमेरिका के टैरिफ से डर जाते हैं, टैरिफ से। ईरान था ये और ईरान है ये, और सिर्फ ईरान ही रहेगा जो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। कुवैत में अमेरिका के बेस पर ईरान ने ड्रोन छोड़ा। भाई साहब, ड्रोन नहीं रोक पाया अमेरिका, कुवैत ड्रोन नहीं रोक पाया और अमेरिका के बेस पर जाकर टकराया और अमेरिका के बेस कुवैत में तबाही मची। फुटेज देखिए।
طلعتي كذيك هي سقطها ضربتها ولا حمس وتاخرت عليه ما كشف احتمال لا رادار زباله يابا ما اجت منها ورا هيك ما له علاقه صواريخ حديثه حتى الطياره ما يجيب المضاد مسيره अल्लाह अकबर। इसी तरह से बहरैन में भी ईरान की मिसाइलें गिरी हैं। देखिए IRGC ने फिर कंफर्म किया कि कुवैत में हमने अमेरिका के हथियारों के स्टोरेज पर हमला किया है, जहां अमेरिका तमाम हथियार रखता है। कुवैत, बहरैन और जॉर्डन में हमने उन जगहों पर हमले किए हैं जहां अमेरिका अपने हथियार रखता है। अब बेचारा करे तो करे क्या, 7 घंटा हमला करने के बाद भी ईरान पर फर्क नहीं पड़ा। बेचारे गुलाबी सुअर की सरकार ने ईरान पर और पाबंदियां लगा दी हैं। हजरात, जंग पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। गुलाबी सुअर ने, डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में अपने टॉप के आला अधिकारियों से मुलाकात की है और प्लान समझा और समझाया है कि ईरान पर आगे और बड़े हमले कैसे करने हैं। हज़रात याद रखिएगा, ईरान पर बड़े हमले फिर से शुरू हो चुके हैं और आगे और बड़े हमले होंगे। ईरान ने कहा कि अमेरिका के हमलों की वजह से ऑयल एक्सपोर्ट पूरी तरह से रिस्क पर आ चुका है। हुर्मुज हम तब तक बंद रखेंगे, एक भी टैंकर जाने नहीं देंगे जब तक अमेरिका अपनी हरकतें बंद नहीं कर देता, हमले बंद नहीं कर देता और गुंडागर्दी खत्म नहीं कर देता। हजरात, इराक के प्रधानमंत्री पहुंचे थे अमेरिका। पेंटागन ने अली अल ज़ैदी का खूब सपोर्ट किया, ठीक बिल्कुल VVIP तरीके से। वो आए, उनको बिठाया सामने और जलील किया और कहा कि ईरान की प्रॉक्सीज, ईरान के जो ग्रुप्स हैं जो इराक में एक्टिव हैं, आप उन्हें बंद कीजिए, उन्हें रोकिए। ईरान जिस जगह हमले कर रहा है, अमेरिका उन हमलों को रोक नहीं पा रहा है। बहरैन की सैटेलाइट इमेज है, अमेरिका का बेस पूरी तरह से तबाह नज़र आ रहा है। बिफोर आफ्टर में देख लीजिए कितना फ़र्क है, पूरी तरह से अमेरिका का बेस तबाह है। आइए इसी तरह से कतर देखिए, कतर पर भी जो ईरान ने हमला किया है, बिफोर आफ्टर देख लीजिए, अमेरिका का बेस पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जल चुका है। बौखलाए अमेरिका ने चाइना पर इल्ज़ाम लगाया कि चाइना कुछ नहीं कर रहा है, कि उसके हथियार ईरान तक पहुंच रहे हैं, दूसरे लड़ाकू संगठनों तक पहुंच रहे हैं। उनको रोकने के लिए, उन तक हथियार ना पहुंचे, उनको रोकने के लिए इनके हथियार वहां तक ना पहुंचे, उनके हत्थे ना लगे, इसके लिए चाइना कुछ नहीं कर रहा है। अब जाकर ईरान ने खुद कंफर्म किया है कि 260 लोग ईरानियन 260 लोग अमेरिका के आतंकी हमलों में घायल हुए हैं। हज़रात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, जाकर पूरी रात का मेरा अपडेट देखिएगा। पल पल मैंने आपको अपडेट दिया, इधर मिसाइलें गिरी हैं और उधर आपको अपडेट दिया है। फिर से कह रहा हूं, दिन में अपडेट नहीं आया तो अपने मन से तो बता नहीं सकता। हम लाइव काम कर रहे हैं, मिसाइल हमला, ड्रोन हमला, कुछ भी होते ही सबसे पहले आपको अपडेट दे रहे हैं। समय ईरान का और अमेरिका का यहाँ से विपरीत है, उल्टा है। इस वजह से जिस वक्त वहां कुछ एक्टिविटी हो रही होती है, आपकी नाक फुली होती है और खर्राटे मुंह से आ रहे होते बाहर, तो आप सो रहे हैं, हम जाग रहे हैं, लेकिन आपको अपडेट हम देते रहेंगे। कोई बात नहीं है, अगर आप लेट भी देख रहे हैं देखिए, लेकिन हमारे तमाम अपडेट जाकर देखिए। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।